तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे आपके सामने अगर इस टाइप के कुछ यदि सवाल अगर आते हैं, यदि a इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट टू हो तो a माइनस वन अपॉन में a की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे a। ठीक है, मतलब ये चीज दिया हुआ है। a इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री हो तो a माइनस वन अपॉन में a की वैल्यू क्या होगी, और a प्लस वन अपॉन में a की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ क्या a स्क्वायर प्लस वन अपॉन में a स्क्वायर, और ये सारी चीजें इसमें मतलब ये पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस वन अपॉन में a क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं। हम पहले क्या चीज चेक करते हैं, हम रेशनलाइजेशन को हम पहले चेक करते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। पहले हम इस बात को हम पहले यहाँ पे समझते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। अगर मान लीजिए कि थ्री अपॉन में अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव हो, ठीक है, इसका अगर हम रेशनलाइजेशन अगर ये करते हैं, ये अंडर रूट सिक्स है और प्लस का वन अपॉन में प्लस का वन अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट फाइव है, तो यहाँ पे तो ये प्लस है, तो एक काम करते हैं माइनस से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, थ्री आ गया, और यहाँ पे अंडर रूट सिक्स अंडर रूट फाइव अपॉन में ये कितना हो गया, अंडर रूट सिक्स का कितना हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का अंडर रूट फाइव का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको ठीक है, यहाँ पे जो चीजें निकल जाएगी, थ्री है और यहाँ पे अंडर रूट सिक्स है, माइनस का अंडर रूट फाइव है, इसका स्क्वायर करेंगे तो छह आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो पांच आ जाएगा। तो छह में से पांच जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। छह में से अगर पांच जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, छह में से पांच जाएगा तो एक बचेगा, और यहाँ क्या थ्री की वैल्यू है, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट फाइव। ठीक है, थ्री की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट सिक्स माइनस का अंडर रूट फाइव, ये चीजें यहाँ से निकल करके आ रही है। अब हम चीजों का हम एक तरीके से हम अगर और ऑब्जर्व करते हैं, नॉर्मली अगर हम यहाँ से हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a प्लस ए बराबर टू प्लस अंडर रूट थ्री, एक वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा निकालते हैं तो वन अपॉन में ए माइनस, ठीक है, यहाँ पे दो चीज यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे a इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री, और इसका उल्टा निकालते हैं वन अपॉन में a इक्वल टू ए माइनस अंडर रूट थ्री। अब यहाँ पे ये क्या है, ये इक्वेशन वन है और ये क्या है, ये इक्वेशन टू है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम ऐड करते हैं। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हम दोनों को ऐड करते हैं। अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू अगर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस वन अपॉन में a बराबर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू प्लस यहाँ पे अंडर रूट थ्री, फिर यहाँ पे तो ये टू ही रहेगा, ये प्लस का माइनस हो जाता है ये। ठीक है, ये जो प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाता है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे टू प्लस अंडर रूट थ्री, फिर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, टू माइनस अंडर रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देते हैं तो इससे कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या बचेगी, दो और दो कितना हो जाएगा, यहाँ पे चार, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, ए प्लस वन अपॉन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे चार निकल के आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस वन अपॉन में ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे चार निकल के आ जाएगी। मतलब इसी चीज से अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट ये प्लस का यहाँ पे माइनस कैसे हो जाता है। तो पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अगर एक चीज बताइए, यहाँ पे ए अगर यहाँ पे दिया हुआ है टू प्लस अंडर रूट थ्री है, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ वन अपॉन में तो क्या हो जाएगा, टू प्लस अंडर रूट थ्री होगा। अब एक काम करते हैं, हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, हम इसका रेशनलाइजेशन, टू प्लस अंडर रूट थ्री है तो यहाँ पे तो ये प्लस का है तो माइनस का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टू माइनस अंडर रूट थ्री का ऊपर नीचे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वन अपॉन में क्या आ जाएगा, और यहाँ पे टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन में देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, तो दो का स्क्वायर चार, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तीन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन अपॉन में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू माइनस अंडर रूट थ्री, और चार में से तीन जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, तो वन अपॉन में एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, टू माइनस अंडर रूट थ्री, ये इक्वेशन वन है, और ये क्या हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू मतलब इधर का इधर हमने ऐड कर दिया, इधर का हमने इधर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे a प्लस वन अपॉन में a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, चार निकल करके आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे a माइनस बी अगर मैं निकालूं तो सेम यही काम हमको यहाँ पे करना है, एक में से दो माइनस कर देंगे, इसमें हम क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 में से हम क्या माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे। मतलब ये जो चीज दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसमें से क्या माइनस करते हैं, ए में से 1 अपॉन में, ठीक है, ए माइनस 1 अपॉन में ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, फिर माइनस का 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 है, कितना हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 3, इससे कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 और यहाँ पे अंडर रूट 3 कितना आ रहा है, 2 अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ रही है। ठीक है, यहाँ से ये देखो, ये अंडर रूट 3 है और ये अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट 3 की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ रही है। ठीक है, अब इसके आगे मैं थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या निकल गया, 1 अपॉन में ए इक्वल टू ए माइनस 1 अपॉन में ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 2 अपॉन में अंडर रूट 3 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ का हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ का हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ का हम स्क्वायर करते हैं, अगर दोनों तरफ का हम स्क्वायर करेंगे कितना, ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 3 12, 2 इधर की तरफ ये चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये 2 जो इधर की तरफ आ जाएगा, ये क्या आएगा, ये 14, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पे ये 14 निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। अगर हमें ए क्यू बी क्यू का हमको अगर अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे हम चाहेंगे तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये ए क्यू बी क्यू वाला ये दो फॉर्मूले हैं, इसको थोड़ा इसको दिमाग में ये रख लेना। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना होता है, ये ए प्लस बी, ठीक है, ये कितना ए प्लस बी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर कितना होता है, यहाँ पे ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का कितना होता है ए बी और यहाँ पे बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे निकल करके, यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे निकल करके आती है। दोनों तरीके से सवाल को हम करना चाहेंगे तो काफी आसानी से हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे ये पूछे, अगर आपसे ये पूछे x स्क्वायर 1 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालना, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालना, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर 1 अपॉन में x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर का माइनस का 2। अब ये चीजें मतलब है क्या, आप इसको एक बात बता दूं, अगर x बराबर 1 अपॉन में x की वैल्यू अगर 5 अगर दिया हुआ हो, ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ कि एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर इसमें निकालोगे, 2 इसमें से माइनस कर दोगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और इसमें 2 माइनस कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इसमें निकालोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 में से ये 2 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 23। ये नॉर्मल सी चीज है जो आपको ये समझनी है, आपको ये चीज। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछता, जब ये चीज निकल करके आ गया तो अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब आप एक बात बताओ, ये x के पावर 4 1 अपॉन में x के पावर 4, आप इसकी वैल्यू बताओ, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये भी काफी ज्यादा आसान है। तो एक काम करो, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर 529, 529 में से काम करो 2 माइनस कर दो, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस 2 इसमें माइनस कर दो, कितना हो गया 527। सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर सवाल हम निकालना चाहे तो हम निकाल देंगे। और नॉर्मल आप लोग को एक बात बता दूं, कम से कम आप लोग को 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। और वैसे भी स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है, जहां तक मैं ज्यादातर अप्लाई करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर 48 का अगर स्क्वायर निकालना है तो ये 48 का स्क्वायर है, 50 से 2 कम है, 50 से ये 2 कम है, मैं एक काम करता हूँ 25 में से 2 माइनस कर देता हूँ 23, 0, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये नॉर्मल का ये तरीका है जो मैं आप लोग को ये जानता हूँ। एक तरीका और भी है, अगर मान लीजिए सपोज
आपको 43 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर निकाल लें, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 9। आपस में इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 24, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और 6 2 कितना हो जाएगा 8 और 1 मतलब 18 49। ठीक है, ये नॉर्मल सी ये चीजें हैं जो मैंने आप लोग को ये समझा दिया। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में आप लोग को दूंगा अच्छे से, तब तक के लिए धन्यवाद।